भूटान का क्षेत्र था डोकलाम, वहां चीन ने घुसने की कोशिश की। हमारी सेनाएं पहली बार अपने दोस्त के लिए खड़ी हुई, 72 दिनों तक खड़ी रही और चीन को अपने सारे बोरिया बिस्तर के साथ पीछे हटना पड़ा और दुनिया भौचक थी उस पर। चीन को लेकर के नाम लेने की क्या जरूरत है? गलवान में आशीष सूद भी इस पर कुछ रिएक्ट करना पहली बार है तो ये आप चीन कर रहे हो। सवाल यह है कि इस समय देश में भ्रष्टाचार के विरुद्ध जो जांच एजेंसियां कार्रवाई कर रही बिना नाम लिए मारते हैं हमारे मोदी। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट नाम लेने की जरूरत नहीं है, बिना नाम लिए मारते, जब मार पड़ती है तब नजर आता है। साथ ही साथ मैं एक एक करके हाँ वो तो बोलते रहेंगे। हिमानी ये भी ध्यान बताता हूं कि सीबीआई के डायरेक्टर की नियुक्ति में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहते हैं, विपक्ष का नेता रहते हैं। सीबीआई की केस चीफ विजिलेंस कमिश्नर की मॉनिटरिंग में होती है। सीबीसी की नियुक्ति में चीफ जस्टिस होते हैं। तो सवाल है कि अगर चीफ जस्टिस की नियुक्ति से हुई है तो उसको सीबीआई को सरकार के हाथ का खिलौना फलाना। बिल्कुल। और संजय मिश्रा जी से तो मैं ये भी जानना चाह रही हूँ कि संजय मिश्रा जी, पहले आदेश जारी होता है 20 मई 2016 को कि एसीबी यानी कि जो एंटी करप्शन जो ब्यूरो है, क्राइम ब्यूरो जो है, उसके शम्स अफरोज जो है वो इस यूनिट के एडमिन और फाइनेंस का जो डेप्यूटी डायरेक्टर है उसकी जिम्मेदारी दी जाती है। ठीक है, मतलब वो एसीबी के एसीपी होने के साथ साथ ये जिम्मेदारी भी संभालेंगे। लेकिन फिर अचानक से एक और आदेश जारी किया जाता है कि नहीं, शम्स अफरोज का इससे कोई मतलब नहीं है और जो तत्कालीन जो एडवाइजर हैं मुख्यमंत्री के यानी कि अरविंद केजरीवाल के, आरके सिन्हा, उनको इस यूनिट की जिम्मेदारी संभालने के लिए दे दी जाती है। ये क्यों किया जाता है साहब? क्योंकि शम्स अफरोज बता रहे थे कि किस तरह से दरअसल अनियमितता बढ़ती जा रही है। जानती हैं मनी जी, दुश्मनों को भी खबर है मेरी, तभी तो मेरा नाम हमेशा लिया करते हैं। छुपा लेते हैं मेरे आते ही अपने खंजर को, नजरें उठाने पर सलाम किया करते हैं। अभी बात आम आदमी पार्टी की आई थी कि आप तो कट्टर ईमानदार हो तो आप अपनी सफाई दो। कोई बात नहीं भाई, हम तो सफाई दे ही रहे हैं, आप उठा के बंद करो ना जेल में। और मैं कल भी कहा था आपके डिबेट में कि ये बार बार ईडी सीबीआई को बंगाल भेजो, बिहार भेजो, उड़ीसा भेजो, जहां भी भेजो वहीं जहां विपक्ष है। क्यों खर्च कर रहे हो इतना पैसा? एक बार सारे विपक्ष को उठा के जेल में बंद कर दो। लेकिन मैं मुद्दे पे आता हूं, आपके सवाल का जवाब जरूर दूंगा मैं। केस हुआ, सीबीआई ने दर्ज किया मनीष सिसोदिया जी के ऊपर। आपने वो सवाल पूछ लिया है पहले, मेरे उस पर बोलने की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन फिर भी बोलना चाहता हूँ। ये टाइमिंग देखिए, सीबीआई केस दर्ज करती है, वो तारीख आता है कोर्ट में कि भाई इस पर सुनवाई होगी, ईडी की एंट्री होती है। अब ईडी के लिए एक और डेट पड़ा हुआ है उस पर कि भाई उस पर सुनवाई होगी केस की। तब सीबीआई की एक और केस होती है, एक और एफआईआर दर्ज होता है। अरे साहब खूब करो। और मैं ये कहना चाहता हूँ, ये कह रहे कि ईडी और सीबीआई कार्रवाई कर रही है तो मध्य प्रदेश कैसे भूल जा रही है, कर्नाटका कैसे भूल जा रही है, उन लोगों पे कैसे भूल जा रही है जो भारतीय जनता पार्टी को पता है ईडी की ओर से क्या बयान दिया गया। और अवधेश जी से भी मैं और ईडी का और अपनी जय अवस्थी जी से भी नहीं, सुनिए ना, आप ईडी सीबीआई की बात कर रहे हैं। आज ईडी को खुद आकर बयान देना पड़ा। उसने कहा कि टोटल जितने भी केस हमारे पास हैं उसमें से 2.99 सर, मैं रिपीट कर रही हूं, आई रिपीट, 2.99 ही एमपी एमएलए के खिलाफ है। और इसके अलावा अगर मैं यहां पर बात करूं तो कन्विक्शन रेट जो है वो इन लोगों के खिलाफ 96% है। फिर आप ये कैसे कह सकते हैं साहब? मैं कह रहा हूं ना, मैं बता रहा हूं ना, मैं इसी पे कह रहा हूं। ईडी की जहां तक आपने बात की, मैं इसके पहले भी आपको यह याद दिला चुका हूं कि ईडी के डायरेक्टर साहब संजय कुमार मिश्रा जी के अगेंस्ट भी एक एफआईआर दर्ज सुप्रीम कोर्ट में आवेदन पड़ा हुआ है, उसका भी डेट पड़ा हुआ है सुनवाई का। हाँ। उनके इनलीगल अपॉइंटमेंट को लेकर के। और हाँ। वैसे व्यक्ति से क्या उम्मीद कर सकता है विपक्ष या देश? हाँ। ये मेरा सवाल है कि सरकार ने किस तरीके से उनको बैठा रखा है। मैंने आपसे 2 सवाल पूछे, आपने दोनों में से एक का भी जवाब मैंने दे दिया ना जवाब। मैंने दे दिया जवाब। को क्यों हटाया गया और आरके सिन्हा को क्यों वहां पर अपॉइंट कर दिया गया? और फिर उसके बाद जब फंड से रिलेटेड वो जानकारी मांगते हैं तो ये कह दिया जाता है कि शम्स अफरोज का कोई लेना देना ये नहीं है इससे, एसएस फंड के बारे में कोई जानकारी उससे मुताल्लिक ना दिया जाए। हिमानी जी, आरबीआई के गवर्नर को रात के 2 बजे हटा दे रहे हैं। आरबीआई के गवर्नर को रात के 2 बजे हटा देंगे। सीबीआई भी आएगी, अभी सीबीआई भी यही पूछेगी सर, यही पूछेगी। आप पूछने दीजिए ना, मैं बता रहा हूं ना। ये भारतीय जनता पार्टी जो रात के 2 बजे आरबीआई के गवर्नर को हटा दे बिना किसी बात के, ये सीबीआई के डायरेक्टर को हटा दे रात के 2 बजे, जो इनके हिसाब से काम नहीं करे, ये सवाल करेंगे।